12 न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों ने भी कानूनों का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज वामदलों के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरकर राजभवन गिरने को मार्च कर रहे थे, तभी बीच रास्ते में ही प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को डाकबंगला चौराहे के पास रोक दिया और उनके साथ बल प्रयोग किया। बता दें कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए किसान आज राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले। इसलिए बिहार के विभिन्न जिलों से एकत्रित होकर किसान राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। व्यवस्था चकनाचूर है। बेरोजगारी की हालत ये है, सामान के दाम ऐसे बढ़ गए हैं, 60 रुपए किलो आटा बिक रहा है। किसान परेशान है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हर रबी और खरीफ में 20% खाद के, बीज के, कीटनाशक के दाम बढ़ गए। 75 रुपए लीटर डीजल हो गया। दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिर गए। किसानों को लूट लिया देश की सरकार की नीतियों ने। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 को मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। मैं स्वामीनाथन कमीशन का सदस्य था। भारत के किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि कमीशन में था। रिपोर्ट मैंने लिखी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी अस्वीकार कर रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि देश का किसान जाग गया है। अगर भारत की सीमा के अंदर विदेश की ताकतें 1 इंच जमीन भारत की नहीं ले पाएंगे, हमारे जवान उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो ये भी कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान, दरमियानी किसानों की 1 इंच भी जमीन देश के पूंजीपति अगर लेंगे तो खून की होली होगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। वो गोली खाने को तैयार है। कोई उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ गई है, एक खेती किसानी का सहारा है वो भी छीन करके देश के पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये तीनों काले कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का इशारा किया है। हम कहना चाहते हैं, हमने बात करने के लिए इसीलिए कल बात कर रहे हैं। साफ 3 काले कानूनों के बारे को वापस लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के सारे उत्पाद को खरीदिए और उसकी कानूनी गारंटी कीजिए। और किसानों पर जितने अगर लाखों लाख करोड़ देश के पूंजीपतियों का पैसा आप माफ कर सकते हैं कर्ज को। बैंक हमारे 30 लाख करोड़ के घाटे में आ गए।
तो 12 लाख करोड़ का किसानों का जो ये कर्ज है इसको माफ करके नया जीवन किसानों को दो, यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है किसानों की तरफ से। इसीलिए किसान बैठा हुआ है दिल्ली में लाखों की तादाद में। उन्हें देश विरोधी मत कहो, उन्हें आतंकी मत कहो, उन्हें माओवादी मत कहो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि वो देशवादी हैं, आपकी तरह देसी परदेसी पूंजीपतियों के समर्थक नहीं हैं, यही कहना चाहते हैं।